Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 2nd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 13 in this book. बच्चों ये क्लास 2nd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि EVS की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 13 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ ही साथ हम करेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर्स और बुक पार्ट भी, तो आप अपने साथ अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र भी लेकर के बैठें। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। हम अभी तक चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 13 को। ये चैप्टर 13 जो है ये यूनिट 6th के अंडर फॉल करता है जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। बच्चों हम इस यूनिट में अपने पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 13 को। दिस इज़ द लेसन 13 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ एयर एंड वाटर। बच्चों आज के इस लेसन में हम हवा और पानी के बारे में बात करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी इसकी एयर एंड वाटर ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। सेल्फ सर्वे दिया है यहाँ पर। सर्कल द थिंग्स विच नीड वाटर। आपको उन चीज़ों को यहाँ पर सर्कल करना है जिनको पानी की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एयर की। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। और हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट। हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। एक तो हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है और हम इसके बिना मतलब हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। वी ब्रीथ इट ऑल द टाइम। हम इसको सारे समय मतलब हम ऑल टाइम इसको ब्रीथ करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं इसमें। इवन प्लांट एंड एनिमल नीड एयर टू ब्रीथ। इसके अलावा हमारे अलावा जो आपके पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो भी सांस लेते हैं हवा में। उनको भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एयर हैज़ नो टेस्ट और शेप। हवा का कोई टेस्ट या कोई शेप नहीं होती है। इट हैज़ नो स्मेल। इसमें कोई खुशबू नहीं होती है। बट एयर हैज़ वेट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। लेकिन हवा में वेट होता है जो जगह घेरता है, स्पेस घेरता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैस का मिक्सचर है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और जो चलती हुई हवा होती है वो विंड कही जाती है, उसको विंड कहते हैं। एयर इज़ यूज टू फिल अप मैनी थिंग्स। हवा का यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को फिल करने के लिए। एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, लेट्स सी। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ स्टॉर्म। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, हवा चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, वो एक आंधी का कारण बनती है। बहुत तेज़ चलती हुई हवा जब बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चलती है तो वो एक आंधी का कारण बनती है। स्टॉर्म कैन हर्ट पीपल। और आंधी से, आंधी तूफान से लोगों को लोग हर्ट होते हैं, उनको हानि पहुंचती है। यूजेस ऑफ एयर। चलिए बात करते हैं हवा की क्या क्या यूजेस हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन एयर। सभी पेड़ पौधे, जानवर या फिर मनुष्य, हम लोग सभी हवा में सांस लेते हैं। एयर इज़ यूज टू फिल थिंग्स लाइक टायर ट्यूब्स, बैलून्स, स्विमिंग ट्यूब्स एंड फुटबॉल। हवा का यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को फिल करने के लिए, जैसे टायर ट्यूब्स हैं, बैलून्स हैं, स्विमिंग ट्यूब्स हैं या फिर फुटबॉल हैं। इस तरीके की चीज़ों को फिल करने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है। एयर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। हवा की ज़रूरत होती है जलाने के लिए। अगर हमें कुछ जलाना है तो उसके लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। देयर कैन नॉट बी एनी फायर विदाउट एयर। बिना हवा के हम आग को नहीं जला सकते हैं। मतलब अगर हमें कहीं पर आग जलानी है तो बिना हवा के हम नहीं जला सकते हैं। एयर इज़ यूज टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, शहनाई, विशल, सिक्सोफोन, माउथ ऑर्गन एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज विंड इंस्ट्रूमेंट। हवा का यूज़
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए भी किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे आपका फ्लूट है या फिर शहनाई है, विसल है, सेक्सोफोन है, या फिर मुंह से जो बजाने वाले मुरली वगैरह जो होती हैं, उन सभी को विंड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। A hot air balloon and a sailboat move with the help of air। देखिए जो हॉट एयर बैलून होता है इस तरीके का, जो ये जो है हॉट एयर बैलून या फिर सेल बोट जो है वो भी हवा से ही चलते हैं, मूव जो करते हैं वो भी हवा की हेल्प से ही मूव करते हैं। बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। द एयर अराउंड अस बिकम डर्टी due to many activities such as smoke from vehicles, factories, burning of fuels, etc। देखिए हमारे चारों तरफ जो हवा है वो गंदी हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है। किसके कारण? बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे धुआं है। धुआं किससे निकलता है? जो वाहन चलते हैं उनसे, फैक्ट्रीज से, या फिर फ्यूल को जलाया जाता है। इन सभी से जो हवा है वो गंदी हो गई है। दिस इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। इस तरीके की जो हवा में गंदगी होती है उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। और ये जो गंदी हवा होती है, दूषित जो वायु होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। इट कॉज मैनी डिसीज़ लाइक अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इस ये जो पॉल्यूटेड हवा होती है इससे इस तरीके की बीमारियां होती हैं जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं पानी के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जो चीज़ें हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जो जीवित प्राणी हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लॉथ्स एंड टू कीप अवर सेल्फ क्लीन। हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या फिर अपने आप नहाने के लिए, अपने आप को साफ़ करने के लिए। जस्ट लाइक वी ईट एवरी डे वी ऑल्सो ड्रिंक वाटर एवरी डे। जिस तरीके से हम रोज़ खाना खाते हैं उस तरीके से हम डेली पानी भी पीते हैं। वाटर कीप्स द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। पानी हमारे शरीर को साफ रखता है और स्वस्थ रखता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। जानवरों को और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर। आखिर पानी के क्या क्या स्रोत हैं, जल के क्या क्या स्रोत हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बारिश है, वर्षा है, वो पानी का मेन सोर्स है। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। बारिश के पानी को झीलों में या जो पौंड तालाब होते हैं, नदियों में इकट्ठा करके रखा जाता है। देयर इज़ वाटर अंडर द ग्राउंड ऑल्सो। और इसके अलावा ज़मीन के नीचे भी पानी है। वी गेट दिस वाटर फ्रॉम अ वेल एंड ए हैंडपम्प। हम इस पानी को किसी कुएं की सहायता से या फिर हैंडपम्प के ज़रिए इसको बाहर निकालते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। वाटर गेट इम्प्योर एंड पोल्यूटेड बाय मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज। पानी जो है दूषित हो रहा है या फिर गंदा हो रहा है मानव के द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ किए जाने से। कुछ मतलब हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे पानी जो है वो गंदा होता है। देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो, जैसे डोमेस्टिक वेस्टीज़। डोमेस्टिक जो अब कूड़ा करकट है हम उसको पानी में, नदियों में बहा देते हैं, ऐसी नालियों में बहा देते हैं तो उससे पानी गंदा होता है। बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जानवरों के और इंसानों के नहाने से पानी गंदा होता है। थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर। गंदगी पानी में फेंकने से, गंदगी जो है नदियों में फेंकने से भी पानी गंदा होता है। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो वेस्ट है उससे भी पानी गंदा होता है। मिक्सचर का मीन्स होता है ब्लेंड या फिर कॉम्बिनेशन।
किसी चीज़ को मिक्स करना या ब्लेंड करना। हैंड पंप क्या होता है? पंप ऑपरेटेड बाय हैंड फॉर ड्राइंग अंडरग्राउंड वाटर। एक ऐसा हैंड पंप एक इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हाथ से चला करके, एक ऐसा पंप होता है जिसको हाथ से चलाया जाता है अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए, जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको निकालने के लिए। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गैसेस का मिक्सचर है? दैट इज एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज नॉट नीडेड फॉर वॉशिंग। देखिए हवा की ज़रूरत नहीं होती है वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, जबकि सांस लेने के लिए और बर्निंग के लिए हवा की ज़रूरत होती है, तो वॉशिंग इसमें सही हो जाएगा। स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड। पानी की एक स्मॉल बॉडी किसको कहा जाता है? अ पॉन्ड। नेक्स्ट वन इज दिस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का मेन सोर्स क्या है? दैट इज रेन। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को, चलती हुई बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। जो पॉल्यूटेड एयर है, दूषित वायु है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन पानी का मुख्य स्रोत है। वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। चलिए बात करते हैं मैचिंग की। लेक क्या है? लेक क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। सी वाटर कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन होता है। पॉन्ड क्या होता है? स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। हैंडपम्प क्या होता है? अंडरग्राउंड। हैंडपम्प से क्या किया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हवा की 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। इट हैज़ नो शेप, नो स्मेल एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ वेट। देखिए यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इसमें नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे हैज़, यहाँ पर आप लगाएंगे हैज़। इट हैज़ वेट, यहाँ पर हैज़ वेट, EIGHT। इट हैज़ वेट एंड, इट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा की ना तो कोई शेप होती है, ना इसमें कोई स्मेल होती है, और इसके अंदर वेट होता है और ये जगह घेरता है। इतना आप इसमें नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ विंड? विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा, चलती हुई हवा जो होती है वो विंड कहलाती है। गिव 4 यूजेज ऑफ वाटर। 4 पानी के यूज़ लिखने हैं, उपयोग लिखने हैं। किस किस में यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। नेम सम सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के कुछ सोर्स लिखने हैं। रेन, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड सी एक्सेट्रा। बात करते हैं क्वेश्चन की। थिंक बियॉन्ड द आंसर। फार्मर्स इन इंडिया वेट फॉर द रेनी सीजन टू ग्रो देयर क्रॉप्स। वाई? इंडिया में रहने वाले जो किसान हैं वो अपनी फसल की ग्रोथ के लिए रेनी सीजन पर डिपेंड होते हैं, तो रेनी सीजन का वेट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप इसका आंसर देंगे। लाइफ स्किल में एक पॉइंट है। वी नीड एयर टू लिव। हमें जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। सो वी मस्ट कीप इट क्लियर, इसलिए हमें इसको साफ रखना चाहिए। फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ। फ्रेश जो ताज़ी हवा होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हवा के बारे में, पानी के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।